आइए अब हम भक्ति काल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं देख लेते हैं। भक्ति काल जिसमें क्या था, पहली विशेषता तो उसकी यही है कि भक्ति की प्रधानता थी। जब भक्ति काल है तो उसमें होगा क्या, भक्ति। तो पहली और प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता यही थी कि भक्ति की प्रधानता थी। सारे कवि कवि थे। भक्त जो थे वही कवि बन गए थे, ईश्वर की भक्ति में ही कवि बन गए थे। तो भक्ति की प्रधानता है। ठीक है, फिर समन्वय की भावना। देखो भक्ति काल में कितने काल हुए हैं मैं भी आपको समझा दूंगा। भक्ति काल में दो धाराएं चली थी, एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण में भी दो धाराएं और निर्गुण में भी दो धाराएं। एक तो देखो ये भक्ति काल है, मैं समझा दे रहा हूं आपको। ये भक्ति काल है, इसकी दो धाराएं थी, सगुण थी और निर्गुण थी। इसमें भी दो धाराएं थीं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी थी, प्रेमाश्रयी थी। सगुण में राम काव्य धारा थी और कृष्ण काव्य धारा थी। तो इन सब की विशेषताएं, सबका निचोड़ मैं इन पांचों पंक्तियों में दे रहा हूं। ठीक है, भक्ति काल की जो कंबाइंड विशेषता है, चाहे वो राम काव्य की हो, चाहे कृष्ण काव्य की हो, चाहे वो आपकी निर्गुण भक्ति की हो, चाहे सगुण भक्ति की हो, सब में कम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सबकी अलग अलग बता देंगे। अगर बाई द वे आपको एग्जाम में याद ना रहे तो यही लिख दीजिए। देखो, अब भक्ति की प्रधानता भक्ति काल में थी, समन्वय की भावना थी, भारतीय संस्कृति की रक्षा, मतलब भारतीय संस्कारों को जीवित रखने का काम किया गया भक्ति काल में। गुरु की महत्ता को स्वीकारा गया। देखो, निर्गुण काव्य में भी गुरु की महत्ता को सर्वाधिक स्वीकार किया गया और सगुण काव्य में भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता। देखो, जो कवि भक्त कवि थे वो श्रृंगार एवं शांत दोनों रसों में अपनी कविताएं करते थे। तो इस प्रकार जो है श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता भक्ति काल में थी। तो ये भक्ति काल की वृत्ति हो गई मूल। ठीक है, भक्ति काल एक कंबाइंड हो गए। अब अलग अलग देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की देखिए प्रमुख क्या था। निर्गुण भक्त का काव्य धारा में हमने बताया ना आपको, दो चलती हैं, एक तो ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। तो सबसे पहले हम ज्ञानाश्रयी की देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी अब कैसे, अब आपसे प्रश्न पूछेगा ज्ञानाश्रयी शाखा की दो प्रवृत्तियां बताइए, या ज्ञानाश्रयी शाखा की दो विशेषताएं बताइए। तो ज्ञानाश्रयी शाखा है, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई, क्योंकि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए ईश्वर के निराकार या निर्गुण रूप की उपासना की गई थी। ज्ञानाश्रयी में क्या था, कबीरदास दे। अब ज्ञानाश्रयी के आप संत जानते हैं कबीरदास हैं। तो जब कबीरदास हैं तो कबीर ने किसी की पूजा तो की नहीं, उन्होंने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना की। इसलिए कबीर को आप ध्यान में रखिए, तो आप निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं लिख देंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं लिख देंगे। गुरु की महत्ता, अब जानते हो कबीरदास जी ने क्या किया, सदगुरु की महिमा अनंत। ठीक है, तो गुरु की महत्ता एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, ठीक है, या पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़। तो ये सब क्या किया गया, बाह्य आडंबर थे ये, उनका खंडन किया गया। किसने किया, कबीरदास जी ने। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। तो जो खंडन किया बाह्य आडंबरों का, वो कबीरदास जी ने किया। और ये किसकी प्रवृत्ति थी, ये ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्ति थी। प्रतीकात्मकता एवं उपदेशात्मकता, एक तो उपदेश भी दिए गए और दूसरे प्रतीक शैली भी अपनाई गई। रहस्य भावना की प्रधानता, रहस्यवादी भावना भी ज्ञानाश्रयी शाखा की कबीर में थी या ज्ञानाश्रयी शाखा में थी। समाज सुधार और समाज सुधार की भावना भी थी। चलिए प्रेमाश्रयी शाखा की देखते हैं। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन इन्होंने भी किया है, जायसी। अब प्रेमाश्रयी के जायसी, तो जायसी पर ध्यान दीजिए कि जायसी ने क्या क्या वर्णन किया। जायसी ने श्रृंगार वर्णन भी किया। श्रृंगार वर्णन तो प्रेम कथाओं का भी चित्रण, गुरु की महत्ता, मसनवी शैली का प्रयोग। ठीक है, मसनवी शैली का प्रयोग, मसनवी जानते हो उर्दू की शैली होती थी, मसनवी शैली का प्रयोग, सूफी सिद्धांतों का प्रयोग, क्योंकि वो सूफी कवि थे। प्रतीकात्मकता, प्रतीक इसमें भी प्रयोग किए, प्रतीक सब में प्रयोग किए गए, प्रतीकात्मकता सब में लगभग थी। श्रृंगारिक वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन भी खूब किया, किसने, जायसी ने, वो तो आपने पढ़ा ही है। अब देख लेते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। सगुण भक्ति में राम आश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, दो शाखाएं आती हैं।
तो आप पहले रामाश्रयी का देखिए। तो रामाश्रयी शाखा में सबसे पहले तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राम के चरित्र का गायन किया गया, राम के चरित्र का वर्णन किया गया रामाश्रयी शाखा में। तो फिर आता है सेवक सेव्य भाव की भावना। सेवक सेव्य यानी कि बिल्कुल दास्य भावना थी इसमें। मतलब यहाँ पे जो राम का चरित्र गायन करता था वो कभी स्वयं को क्या मानता था, सेवक, और भगवान को सेव्य मानता था। तो सेवक सेव्य भावना या भक्त भगवान की भाव की भक्ति हुई थी। लोक मंगल या कल्याण की भावना, अब आपने देखा पूरी रामचरितमानस लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना से लिखा गया। तो इस काल में क्या था, रामाश्रयी शाखा में क्या था, लोक मंगल या लोक कल्याण की भावना विद्यमान थी। समन्वय की विराट चेष्टा की गई इसी काल में। तुलसीदास जी ने समन्वय, अब समन्वय आप जानते हैं ना, कंबाइंड करना, किसी चीज़ को सामंजस्य बना के चलना, समन्वित करना, इकट्ठा करना, जनता को एकता के सूत्र में बांधना, ये समन्वय की भावना है। दार्शनिकता, इसमें दार्शनिकता भी थी, दर्शन शास्त्र से संबंधित दर्शन भी दिखाई देता है हमको रामचरितमानस में। तो ये हो गए राम काव्य की। अब कृष्णाश्रयी शाखा की विशेषताएं देखिए। तो कृष्णाश्रयी में क्या था, जब रामाश्रयी में राम की चरित्र का वर्णन, तो कृष्णाश्रयी में कृष्ण के चरित्र का वर्णन। मैंने इतने से बता दिए हैं, तो दो तो याद ही रहेंगे आपको, बिना झिझक लिखिएगा। फिर देखिए वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अब जानते हो आप, सूरदास जो थे उन्होंने श्रृंगार रस वर्णन भी किया, वात्सल्य सम्राट थे सूरदास। ठीक है, तो वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी, सख्य भाव की भक्ति थी, या और प्रकृति चित्रण भी साथ साथ में हुआ। अब जो ये कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो भगवान कृष्ण को सखा मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, सखा भाव से भक्ति करते थे। संगीतात्मकता एवं दार्शनिकता, संगीतात्मकता भी थी किसमें, कृष्ण काव्य में। सूर ने जो काव्य लिखा, नंद ने जो काव्य लिखा, ये सब क्या था, उसमें संगीतात्मकता, यानी कि आप गा सकते हैं, भजन थे, पद थे। ठीक, चलिए अगली विशेषताएं हम अगले वीडियो में रीतिकाल की विशेषताएं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF मैं वहीं पर उपलब्ध कराऊंगा।